चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ज्योमेट्री के ये प्रश्न जो है बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये लाइन है एल ए बी और ये ट्रेंगल है ए बी सी। इसमें जो हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लाइन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और ट्रेंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और y का मान क्या कर देंगे हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, देखिए तो एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, तो इस पे जो है एंगल ए पे हम लोग जो है बिंदु ए पे 180 डिग्री फॉर्म होगा, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 9 यानी कि 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। तो देखिए ट्रायंगल बी ए सी में जो एंगल बी ए सी होगा यानी कि ये एंगल 4x वाला वो है 4x यानी कि 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमारा 80 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने जो है लाइन की प्रॉपर्टी का यूज किया और x का मान निकाल लिया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए बी सी का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल ए बराबर क्या आ गया है, एंगल ए बराबर 80 डिग्री आ गया है। बी क्या है 2y है, सी क्या है 3y है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y, और ये 180 में से 80 घट जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। 5y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 5 यानी कि 20 डिग्री। कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि हम लोग इस बातों को समझ पा रहे होंगे। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया, सम जोड़ के जो है 180 को बराबर कर दिया और यहाँ से y का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जो है अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 80 हो गया है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये 20 है तो 20 दूनी का 40, ये 40 हो जाएगा और ये 20 3 60 हो जाएगा। 40 160 कितना हो जाएगा 100 और 80 180। तो हमारा आंसर यहीं से पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है, सही आ रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। इसमें जो है वृत्त यानी कि सर्किल के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखिए ये एक ही आर्क से, यानी कि इस आर्क से, ठीक है, आर्क एम और एन से एंगल बन रहा है सेंटर पे और एक एंगल बन रहा है इसके पीछे सरकम। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका आधा ये होता है यानी कि इसका डबल ये होता है। तो ये 40 से तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया। अब ध्यान दीजिए बिंदु ओ पे, किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है तो क्या करेंगे भैया, इसका मान अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 360 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं, ठीक है, मान लेता हूं बड़ा आर्क का। ठीक है, 360 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा भैया, ये 0 और 16 में से 8 गया 8 और ये 2, 0 16 में से 8 गया 8 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 280। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको मैं L मान लूं तो LMON क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है, सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम उसको जोड़ें तो 40 प्लस x प्लस 280 प्लस ये x इक्वल टू होता है भैया 360 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, तो ये 2x हो गया प्लस 0 8 4 12 2 1 3, 320 डिग्री हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। इधर जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 320 इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, 0 6 में से 2 गए 4, 3 में से 3 गए 0। ठीक है,
x बराबर 40/2 यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, तो सभी प्रॉपर्टी को हम लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेस की कमी है, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं, उसको जो एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आशा है कि हम लोग इसको समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।